हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम डिस्कशन कर लेते हैं कि फ्राइडे के दिन, आज तो ठीक है, एक्सपायरी ख़त्म हो गई, विच वाज आई गेस मंथली एक्सपायरी फेब का 23 ऑफ फेब आज हो गया। तो 24 ऑफ फेब अभी सेबी के हिसाब से हमारी मंथली एक्सपायरी ख़त्म हो गई है, लेकिन चार्ट के हिसाब से मंथली एक्सपायरी अभी भी बाकी है, जो कि लास्ट ट्रेडिंग डे जो भी होता है मंथ का उस पे होती है। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, दोबारा से रिपीट करेंगे, आरएसआई पे चलेंगे हम लोग। ओके, ये जो मंथ होगा ना हमारा, आने वाले 4 दिन जो यहाँ पे दिख रहा है, 4 days एंड 18 hours, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए। क्यों है ऐसा? मैं सिर्फ़ और सिर्फ आरएसआई की बात करता हूँ अभी के हिसाब से, तो इसमें ऑलरेडी एक एम पैटर्न बन चुका है। ठीक है, उसके नीचे लाइन जा चुकी है। ठीक है, हो सकता है लाइन हल्की ऊपर क्लोज हो जाए, हो सकता है और नीचे चली आ जाए। तो अब की बार अगर ये आरएसआई नीचे जाता है, क्लोज हमको जो लो है 17,353, अगर ये हमको मिल जाता है भाई साहब, हम नेक्स्ट मंथ, इतना गारंटी है कि ये वाला लो तो छोड़िए, हम आसपास 16,000 के भी नज़दीक जा सकते हैं। दो लेवल है, एक ये वाला और एक ये वाला। दोनों लेवल क्या है वो हम चेक कर लेंगे लेकिन सिर्फ मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया आरएसआई के बारे में। दूसरी चीज़ आरएसआई के बारे में कि स्लो एंड स्टेडीली उसमें डाइवर्जेंस आ रहे थे। ठीक है, कौन से टाइम फ्रेम, कौन से मंथ में से? तकरीबन ये वाले टाइम से। ठीक है, अब ये वाले टाइम पे हमको एक क्लोज जो आया था वो यहाँ पे ये वाले मंथ में आया था, बट क्लोज आने के बाद भी आरएसआई तो बहुत नीचे था कंपेयर टू दिस। सो दिस वॉज इटसेल्फ सेइंग कि मार्केट में वीकनेस है, बाइंग साइड में नहीं जाना है। बट कुछ हार्मोनिक लेवल्स थे जिनका उसने एग्जैक्ट टारगेट लिया, वो मैंने कुछ वीडियोस पहले हमने डिस्कशन किए थे इसके बारे में कि हम ये पॉइंट पे सेल करेंगे और हमारा टारगेट निकलेगा आसपास 13,500 का, जो कि आते हुए नो डाउट दिख रहा है। ठीक है, हाँ, आरएसआई पे मैं दोबारा आता हूँ स्लो एंड स्टेडीली आरएसआई नीचे आ रही थी, 60 के नीचे आई, पुल बैक लिया, आरएसआई ने एम पैटर्न बनाया, परफेक्ट रिजेक्शन लिया, यहाँ से सबको ट्रैप किया। इस मंथ में अब इसके नीचे क्लोज कर रही है। नेक्स्ट मंथ हम प्रोबेबली 50 तक आरएसआई को क्लोजिंग होते हुए देखेंगे, 50 या उसके भी नीचे। हाँ, 50 तक आने के बाद में एक बार मैं दोबारा से बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा 60 के आसपास, एंड देन फाइनली जून जुलाई मंथ में हम 40 के नीचे चले जाएंगे बट ये हो गई लॉन्ग टर्म की बात। लॉन्ग टर्म की बात क्यों? अगर आप स्टॉक्स खरीदते हो तो आपको समझना पड़ेगा कि मुझे निफ्टी के लेने हैं या आउट ऑफ निफ्टी के लेने हैं, और लेने हैं तो कौन से लेने हैं, है ना। ये स्टडी सिर्फ उनके लिए था और ओवरऑल व्यू बनाने के लिए था कि अगर आप सेल करोगे, मुझसे बहुत मेरे स्टूडेंट्स कह लो, बहुत फॉलोअर्स कह लो, वो एक ही सवाल करते हैं कि आप हमेशा बेचते क्यों हो। भाई, मार्केट में दम नहीं है। जब तक मार्केट का लीडर, जो कि पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स सॉरी, अगर ये फंसा हुआ है, अगर ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, अपसाइड में जाके सेलिंग आ रही है, तो पूरा मार्केट कहीं नहीं जाएगा। सिर्फ आप स्टॉक्स ढूंढो जो ऊपर जा रहे हैं, उनको एक लेवल तक स्लो एंड स्टेडीली जाने दो, पहुंच गए आप सेल करो, बहुत फास्ट से नीचे आ जाएंगे। ऊपर जाने में बाइंग क्यों नहीं करना है? क्योंकि हो सकता है वो फेक ब्रेकआउट हो जाए, है ना। तो बेटर वे है, ऊपर जहाँ जाना है उनको जाने दो, रिवर्सल आ जाए बेच दो, 100% बहुत फास्ट पैसा बनेगा। ठीक है, अब ये हो गई मंथ के टाइम की बात। 4 दिन और बाकी है, मंथली क्लोजिंग सेबी के हिसाब से हुई है, नॉट अकॉर्डिंग टू द चार्ट, तो उस चीज़ का वेट करना है। ये एक की पॉइंट था जो मुझे आपको बताना था। ये कॉमन पॉइंट है, बट जल्दी कोई उस बारे में डिस्कस नहीं करता है। ये एक नॉर्मल जनरल कॉमन सेंस वाली बातें हैं। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे आरएसआई ऑलमोस्ट रेडी,
टू गेट बिलो 40 एंड गो अंटिल 17 और 20, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये एरिया टेस्ट नहीं हुआ है और अब की बार अगर ये आ रहा है तो ये वाला जो पार्ट है 35 ये तो टूटने वाला है एंड दिस इज़ फॉर श्योर 2 हफ्ते के अंदर ये 35 के नीचे जा रहा है वीकली RSI। तो जब वीकली RSI 2 हफ्ते में 35 के नीचे जा रहा है तो क्या हम इतना नहीं बोल सकते हैं कि 2 हफ्ते के अंदर कुछ ना सही तो 511 को छोड़ के 500 पॉइंट तो फॉल देख सकते हैं 10 पॉइंट्स का RSI लेने के लिए? वेरी नॉर्मल, वो हो जाएगा ठीक है। 500 पॉइंट तो छोड़िए, मैं तो ये लो टेस्ट होने का सोच रहा हूँ 16,800। यहाँ पे हम हमारे शॉर्ट्स कुछ बुक करेंगे, बट इवेंचुअली हम पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये वाले लो की तरफ आके फिर एक क्लोज़ ऊपर दे दें, ऐसा कुछ करके, जो मैंने ऑलरेडी पिछले एक वीडियो में या काफ़ी बार हम जो लाइव मार्केट में जूम क्लासेस चलाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, टेलीग्राम पे उसका लिंक डालते हैं, वहाँ पे ये चीज़ हमने डिस्कस करी हुई है ऑलरेडी। तो अगर आप नए व्यूअर हो, उस चीज़ का फ़ायदा लेना चाहते हो, तो प्लीज़ डू कनेक्ट ऑन टेलीग्राम ऑल्सो, है ना। ओके, इस पे भी क्लियर हो गया वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब वीकली क्लोजिंग में कल का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का दिन इंपॉर्टेंट होने के बावजूद 17,353 के आसपास मुझे लग रहा है कि क्लोजिंग आनी चाहिए कल, जो कि ये वाली कैंडल का लो है। इसके आसपास क्लोजिंग आते ही वेरी नेक्स्ट वीक हम बहुत जल्द 17,124, 16,908, 16,700 कंफर्म है मार्च के फर्स्ट से सेकेंड वीक में हम आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द RSI, अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड अभी कोई हॉल्ट नहीं बनता है, अभी कोई क्या कहते हैं हम लोग इसको, कोई प्रीमियम मीटिंग नहीं बनती है। अब टाइम है मूव आने का और वो मूव आकर रहेगा, ठीक है। एक चीज़ जो पीछे छूट गई, जो मैंने आपको पहले बताया कि मंथली टाइम फ्रेम में हम ये दोनों लेवल्स चेक करने वाले थे, बट वो रह गए हमसे। क्या क्या लेवल था? एक था इसका लो 15,400, एक था इसका टॉप 15,915। मुझे उसमें भी कोई डाउट नहीं होगा कि हम मार्च मंथ में पॉसिबिलिटीज़ हैं 15,915 पे टच हो जाए इन द मंथ ऑफ मार्च इट सेल्फ। आई हैव नो डाउट इन दिस, ठीक है। बट उतना होल्डिंग नहीं करना है, उसके लिए हम आगे बाद में बात करेंगे, ओके। अब आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अगेन हम सारे हमारे ड्राइंग्स छुपा देते हैं, बिकॉज पहले हम चार्ट को देखते हैं नॉर्मल आँखों से क्या दिख रहा है, बाद में ट्रेंड लाइन एंड सब कुछ बनाते हैं। ओके, डन। क्या दिखा हमको यहाँ पे कि ये बहुत अच्छा बॉटम बना है, ठीक है। तो सिंपल है, आज के लो के नीचे पूरी दुनिया सेल करेगी, तो क्या हम वहाँ पे सेल करेंगे? अजी बिल्कुल नहीं। वो लो टूटेगा, नीचे वाला लो भी टूटेगा, बिल्कुल हाँ, सारे लो टूटने वाले हैं, क्योंकि ये नेगेटिविटी सब दुनिया वेट कर रही है कि 1 2 3 4 5 6 आई एम सॉरी, थोड़ा गला खराब है ना, 5 6 कि अब शायद हॉल्ट कैंडल बने, अब शायद रिवर्सल आए। जब तक ये दुनिया छोड़ेगी नहीं, जब तक रिटेल ट्रेडर समझेगा नहीं कि रिवर्सल्स ऐसे नहीं आते हैं, हर सपोर्ट से बाइंग नहीं होती है, 6 दिन का सेलिंग हो गया इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से अभी बाइंग आएगी, क्योंकि ये बाइंग अभी और इंटेंस होने वाली है, ये सेलिंग अभी और इंटेंस होने वाली है, ठीक है। और ऐसा भी कभी नहीं हुआ है कि बस 4 बार हो गया और उसके बाद कंटिन्यूएशन में नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। कंटिन्यूएशन में बहुत सारी चीज़ें चलती है। कब तक? अगर आप ये वाला चार्ट देखोगे, हल्का सा पुल बैक और चलते 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 ही जा रहा है। आप भले ये बीच में रेड कैंडल देख रहे हो, बट ये रेड नहीं है, ये हॉल्ट वाली कैंडल है। तो जब निफ्टी ऐसा रैली कर सकती है, तो सिमिलर वे निफ्टी ऐसी रैली भी कर सकती है। तो बिल्कुल कूदना मत, बाइंग करना मत, जब तक एक प्रॉपर सपोर्ट नहीं आता है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे भी ऑफकोर्स कुछ
हमको इंट्राडे के लेवल्स चाहिए। हमने अभी सिर्फ व्यू वाइज बात कर ली आपके लिए, ठीक है। अब आते हैं इंट्राडे के लेवल्स पे कि क्या कुछ दिख रहा है क्या। चार्ट को छोटा करते जाओ, कुछ मिल रहा है, कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा है अभी तक तो। हाँ, जो चीज़ दिख रही है, जो चीज़ समझ रही है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन। जब भी ऐसा कोई लो टूटता है तो फॉल बड़ा आता है। जब भी ऐसा कोई लो ब्रेक होता है, अगेन मुझे मार्किंग, जब भी ऐसा कोई लो ब्रेक होता है तो फॉल बड़ा और इंटेंस आता है, ठीक है। तो अगेन जब भी ऐसा कोई लो ब्रेक होगा, सिमिलर वे फॉल बड़ा और इंटेंस आएगा। इंटेंस फॉल आने पे जो पहला पुल बैक लगेगा वो लगेगा आसपास ये वाली एरिया से, बिकॉज ये फ्रेश है। बट सिंस सपोर्ट इज़ वेरी नियर बाय जो नेक्स्ट सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट हमारे लिए इनवैलिड है। इनफैक्ट दिस सपोर्ट इज़ ऑल्सो इनवैलिड। कोई सपोर्ट पे बाइंग का पुल बैक सोचना मत। सोचना होगा तो 16,800 पे सोचेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 17,000 एंड देन फॉलो थ्रू 16,400 पे। ओके, अगेन दिस वॉज ओवरव्यू था। लेवल्स पे आ जाते हैं। क्या दिख रहा है हमको? 1 घंटे के चार्ट पे कुछ खास नहीं दिख रहा है। RSI पूरा डाउन है, तो बहुत लोग कोशिश करेंगे बढ़ाए चढ़ाए, ये करे वो करे, करने देना है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कुछ दिख रहा है क्या? आज का लो कटेगा तो ही बेटर है सबके लिए, ठीक है। और 490 के नीचे सेलिंग प्रेशर बना सकते हैं अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है। मार्केट अगर कल फ्लैट ओपन होता है और इस वाले कैंडल के लो को काटता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, हम सिर्फ आज के क्लोज का ही स्टॉप लॉस या उसके 5 पॉइंट ऊपर 530 का ही स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट सीधा 17,172 तक होल्ड कर सकते हैं, ओके। या फिर 282 के आसपास एक लेवल है जो हार्मोनिक लेवल था बहुत पुराना, 282 मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, चलो वो भी मार्क कर लेते हैं 282 एक बार, है ना। 282 परफेक्ट। ये भी ब्रेक होगा, उसके नीचे ये भी आएगा, बट आप जो इंट्राडे होगा वो 282 पे बुक कर सकता है, ओके। यहाँ पे एक एम पैटर्न एक्टिव होता हुआ दिख रहा है, लेकिन कुछ खास मज़ेदार है नहीं। दिन भर में सेलिंग आई है। एक सेलिंग के लिए हमको ट्रैप चाहिए 17,000 एक चीज़ हम बना के देखते हैं। ये चीज़ मैं ऐसे क्यों बोलता हूँ कि कुछ हम बना के देखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि मैं आपके सामने सारा लाइव स्टडी करता हूँ। उससे क्या होता है कि आप जो बाकी लोगों को सुनते हो कि ये लेवल्स आ गई, ये हो गया, वो हो गया, आपको उसके पीछे का साइकोलॉजी नहीं समझ में आता है। और मैं जो करता हूँ वो इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को साइकोलॉजी समझ में आए। इसमें मेरा ही टाइम पास ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ है ना। 703 का एरिया है, ठीक है। अब इससे आपको क्या समझ में आया? 3-4 चीज़ें मैं और दिखा देता हूँ इसके अंदर पे, ठीक है। ये बन गई ट्रेंड लाइन, ओके डन। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को कट करेंगे, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन हम रहने देंगे एज इट इज़, ओके। ये ट्रेंड लाइन होने के बावजूद यहाँ पे एक लाइन है, तो हमको मिल गए हमारे 3 रेजिस्टेंस। कल क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। 3 सिनेरियो है, ठीक है। अगर कोई कैंडल 5 मिनट्स का ऊपर जाके नीचे क्लोज करता है, किसके नीचे? 620 के नीचे। ऊपर कहाँ तक जाता है? 652 तक, ठीक है। नीचे क्लोज आता है, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपको पता है 17,280, 17,170। एक बात, फ्लैट ओपन होके ऊपर जाती है, ठीक है। 620 को आप देख रहे हो कि ऊपर गई और ब्रेक नहीं कर पाई,
फिर दूसरी कैंडल भी नेगेटिव बन गई, लगा दो इसका स्टॉप लॉस, एक सेल ऑफ कर सकते हो। टारगेट कितना होगा, 620 से आप लेके आ सकते हो, तो ये ट्रेंड लाइन तक ट्रेल करते हुए, ठीक है, जहाँ पे भी वो ट्रेंड लाइन जाएगी, एक ट्रेड ये बनता है। ओके, इसके अलावा दूसरा ट्रेड क्या बनता है, सपोज़ यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग आ गई, मार्केट ने यहाँ कर दिया टाइम पास और मार्केट ऊपर गई एक, ठीक है, पहले मार्केट ऊपर गई, कुछ एक कैंडल ऐसा ऊपर गई, धड़ाम से नीचे आके क्लोजिंग ऐसा ऊपर दे दिया, ये रहा आपका स्टॉप लॉस, ये रहा आपका टारगेट 703, 50 पॉइंट्स का। कल के दिन बहुत लेवल्स का वेट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा, तो उतना पेशेंस रखना, कोई घाई गड़बड़ मत करना, कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। बहुत सारे ट्रैप होने वाले हैं कल के दिन, क्योंकि फ्राइडे है। बहुत लोगों को लगेगा कि शॉर्ट्स कवर होके जा रहे हैं, मंडे ट्यूसडे को, सैटरडे संडे क्या होगा, कौन सी न्यूज़ आएगी पता नहीं। बहुत लोगों को लगेगा कि सब लोग सेल ऑफ करके जाएंगे, तो दोनों तरफ में ट्रैप हो सकते हैं कल के दिन, ठीक है। तो जो ट्रैप पहला होगा, हो सकता है दिन के टाइम पे वापस वहाँ से ट्रैप लेके फिर वापस कंटिन्यू हो जाए, ठीक है। सेल ऑफ कहाँ करना है हमको, अगर हमको सेलिंग करनी है तो सेलिंग के लिए 455 वेट करना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, फ्लैट ओपन होके नीचे आती है, 455 पे क्या हलचल हो रही है वो देखेंगे, देन सेलिंग प्लान करेंगे। फ्लैट होके ऊपर जाती है, 620 से सेलिंग होती है, तो पहला टारगेट 455, दूसरा टारगेट 282, तीसरा टारगेट 172। और मैं कहूँगा अगर 620 से सेल ऑफ आ रहा है तो होल्ड कर जाना एटलीस्ट 17,282 की एरिया तक। आई गेस इतना इनफ है निफ्टी के लिए अभी के लिए। ओके, हाँ, ऊपर जाती है तो 703 से एक बार सेलिंग का ट्राई करेंगे। यहाँ कुछ होगा लेवल्स इंट्राडे के टाइम पे, तो मैं शायद जूम ले लूँगा या तो टेलीग्राम के अपडेट कर दूँगा। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी पे। सेम कंडीशन होगी बैंक निफ्टी की, अगर मैं सही हूँ तो चेक कर लेते हैं इसको भी, है ना। बढ़िया, बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरेगा, अगर गिरता है तो ये ज़्यादा हमारा पर्सनल फेवरेट रहेगा, है ना। और गिरने की कोई लिमिट नहीं होगी इसको, अभी लेवल बोलने नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, आपने देख लिए 2 लेवल। मेरा एक्सपेक्टेशन यहाँ तक है 37,353 इन द मंथ ऑफ मार्च। होपफुली वी विल सी दैट लेवल ऑल्सो। लेट्स गो अहेड विथ वीकली टाइम फ्रेम। अगेन RSI को वॉच करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। ये काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार हम बोल सकते हैं, इवनिंग स्टार हम बोल सकते हैं इसको। बीच में एक कैंडल है, दैट इज़ डोजी, तो इवनिंग स्टार बन रहा है बिलो 39,450। हेल मतलब आप समझो 38,000 भी आ जाएगा यार। 39,450 के नीचे ना हो, 38,000 पूरा आ जाएगा 2 दिन के अंदर, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं एक बार क्या हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे बहुत लोगों को एक डोजी कैंडल दिख रही है, बहुत लोगों को एक डोजी कैंडल दिख रही है। इसको और शॉर्ट टाइम पे लेके आ जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं इसको एक बार हम लोग। यहाँ पे एक रिवर्सल प्लान कर सकते हैं, और उसके लिए मुझे फिबोनाची टूल यूज़ करना पड़ेगा। टॉप टू बॉटम फिबोनाची लगानी पड़ेगी। 0.618 आता है 41,070 की एरिया, यहाँ से 1000 पॉइंट्स, ठीक है। और ये एरिया मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अगर मुझे फॉलो करते हो तो ट्रैप 0.618 के ऊपर जाके होता है हमेशा, ठीक है। तो देखते हैं एक बार और, ये सिर्फ एक व्यू था। अगर ऊपर जाती है तो बेस्ट सेलिंग वहाँ से होगा। उसको हमारे व्यू को जो पॉइंट रखता है वो होता है ये वाला एरिया, लेकिन ब्रेकडाउन होकर रीटेस्ट इसका हो चुका है। हर एरिया का लगभग वैसा हो चुका है ब्रेकडाउन होकर रीटेस्ट, तो थोड़ा मुश्किल है, बट ऊपर जाती है तो आपको पता होना चाहिए कहाँ तक का क्या हमको व्यू रखना है। इसको अगर हम यहाँ पे लगाते हैं 0.618, जस्ट गैप फिल करके ऊपर 40,800 से हमको सेलिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। बट अगर ऊपर जाती है तो, है ना। अभी के लिए ऊपर जाने जैसा कुछ लग नहीं रहा है। स्टिल वी विल check again on
स्मॉलर टाइम फ्रेम, लोड होने देंगे इसको एक बार। ओके बढ़िया। फिफ्टीन मिनट्स का RSI इसमें बढ़ रहा है, W पैटर्न बना रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से फिबोनाची इंट्राडे लेवल पे लगा के 0.618 के ऊपर का ट्रैप। ओके, एक फिबोनाची यहाँ से 0.618 इज 40,506, 40,400 के अबव, जस्ट ये गैप फिल करके 40,620, परफेक्ट। ठीक है, अगर 187 क्रॉस हुआ ये अपना एरिया, 15 मिनट्स का क्लोजिंग आया, तो सीधा 609 धीरे 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 करके चलता जाएगा। ठीक है, सेलिंग कहाँ करनी है, सिंपल 37,729 के नीचे ही हम सेलिंग करेंगे। कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे कल के दिन भी। सेलिंग करके आपको टारगेट ऑलरेडी दिए हैं, बहुत नीचे के टारगेट हैं 37,300, बट ऐसा नहीं कि वो एक दिन में आ जाएगा। हाँ, इंट्राडे में 100, 200, 300 पॉइंट इजीली मिल जाएंगे, बट मुझे इन दोनों के बीच में की कोई लाइन दिख नहीं रही है जहाँ पे ये हॉल्ट होगा, तो मैं वहाँ पे दे के कोई मतलब नहीं बनेगा मेरा। 39,729 के नीचे सीधा टारगेट ओपन हो जाएगा 37,386, ऑलमोस्ट 2200 पॉइंट्स का टारगेट है ये। और ये 2 दिन 3 दिन 4 दिन मैक्स 2300 का पॉइंट्स है ये, है ना। लोगों को लगेगा कि यहाँ से सपोर्ट आएगा, वहाँ से सपोर्ट आएगा, बट आई डोंट फाइंड एनी सपोर्ट एनीवेयर इन बिटवीन। चलो डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं सपोर्ट के बारे में, है ना। क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक गैप है, यहाँ पे एक सपोर्ट है 38,800 पे एक पहला हॉल्ट होता है, जो कि इसको 200-300 पॉइंट का एक बाउंस देगा, मतलब यहाँ तक 38,800 से 39,400 का एक बाउंस मिलेगा, फिर वहाँ से नीचे आ जाएगा। तो लेवल आने वाले हैं यार बॉस, छोड़ दो सारा। बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो पिक्चर ख़राब है। ठीक है, 40,187 के ऊपर बाइंग करेंगे, एंड सेल ऑफ के लिए भी यार कुछ ढूंढते हैं अपन। ठहर, थोड़ा और चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं, कोशिश करते हैं सिंप्लीफाई करने की। ओके, एक ट्रेड और बनेगा हमारा। सपोज़ कीजिए सेम वे निफ्टी में कि कैंडल ऊपर गई, क्लोजिंग नीचे आ गई। ओके, किसके नीचे आ गई, 40,065। ये ट्रेड के मैं कंडीशन बता रहा हूँ आपको, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जोन है। ठीक है, 187 या इसके आसपास गई और कैंडल नीचे आ गई, इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे, सेल करेंगे। स्टॉप लॉस सिस्टम स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, या उसके ऊपर रख लो 10-15 पॉइंट, या 187 के ऊपर रख लेना। वो हिट होता है तो हमको बाइंग तरफ जाना है, बिंदास बाइंग करनी है। ओके, बाइंग क्यों करनी है, ये गैप छूटा हुआ है, गैप पीछे छूटना नहीं चाहिए 609 से। और दूसरी बात 0.618 का जो हमारा एरिया है, जो हम हर बार बैंक निफ्टी में रिजेक्शन पकड़ते हैं, ये शायद कोई यूट्यूबर नहीं बता रहा होगा, किसी का स्टडी नहीं होगा कि बैंक निफ्टी यहाँ से ट्रैप लेता है। ये सिर्फ हमारा ही एक स्टडी करने का तरीका है जिसमें से ये निकला है, बिकॉज वी अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ चार्ट। ओके, देन यहाँ से सेल ऑफ कन्फर्म आ जाएगा। हो सकता है हम हर बार की तरह, जैसे पिछली बार हुआ है, थोड़ा जाएं, थोड़ा आए, थोड़ा गए, थोड़ा आए, थोड़ा आए, थोड़ा आए, ऐसा कर करके जाएं मर मर के, बट वो सिनेरियो मुझे दिख नहीं रहा है अभी के लिए। बहुत फास्ट सेलिंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट हमें सारे टर्म्स कंडीशन सब सोच के जाना पड़ता है। एक सेलिंग पॉइंट ये भी बनता है, हम इसको मार्किंग कर लेते हैं। सपोज़ कीजिए फ्लैट ओपन होके थोड़ा सा ऊपर गया या नीचे आ गया, ठीक है, हमें वेट करना है 39,900 के नीचे 1 मिनट 5 मिनट का क्लोजिंग, स्टॉप लॉस उसी कैंडल का हाई, एंड हम बढ़ते चलेंगे आगे सेलिंग की तरफ, कंटिन्यूएशन सेलिंग की तरफ बढ़ते चलेंगे। टारगेट आपको दिए हुए हैं। वीडियो को शॉर्ट रखते हैं, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी जूम मीटिंग होती रहती है, सीखने की इच्छा होगी जुड़ जाना, बाकी कुछ नहीं। थैंक यू।